रात के करीब 11 बजे एक चीख के साथ एक आदमी खड़ा हुआ। आरव भागकर अपने दादाजी के पास में आया और कहने लगा, दादाजी दादाजी क्या हुआ? आप इतना डरे हुए क्यों हैं? तभी आरव के दादाजी आरव को समझाते हुए कहते हैं, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझसे गलती हो गई। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी आरव के दादा कहते कहते अचानक से शांत हो गए, क्योंकि आरव के पिताजी वहां आ गए थे। आरव अपने पिताजी को देखकर अपने दादाजी को कहता है, आप पिताजी को देखकर चुप कैसे हो गए? बोलिए ना दादाजी, आखिरकार बात क्या है? आरव के पिताजी आरव को बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन आरव जिद पर अड़ गया और वो कहने लगा, मुझे पूरी बात जाननी है पिताजी, मुझे पूरी बात जाननी है। आखिरकार ये दादाजी के साथ हो क्या रहा है? तभी आरव के दादाजी आरव को कहते हैं, बेटा मुझसे एक गलती हो गई। तभी आरव कहते हैं, कौन सी गलती दादाजी? अब मुझे पूरी बात बताओ, मुझे ऐसी उलझन में मत डालो ताकि मैं कुछ समझ ही नहीं पाऊँ। तभी आरव के पिताजी आरव के दादाजी को इशारा करते हैं और कहते हैं, बता दो। आरव के दादाजी आरव से कहते हैं, ये बात आज से करीब 20 साल पहले की है। हमारे गांव में लोग दीवालन को बंदी बनाकर उससे अपने काम कराते थे। तभी आरव दादाजी को रोकते हुए कहता है, दादाजी ये दीवालन क्या होती है? तभी दादाजी कहते हैं, दीवालन वो प्रेतनी होती है जिसको तांत्रिक अपने वश में करता है और उसे बेचता है, और जो उस दीवालन को खरीदता है वो उसे एक रूम देता है जिसके अंदर वो उसे खाने को देता है, मटा हुआ खाना यानी कि आटा, जिसके अंदर बहुत सारे बाल और कंकड़, ताकि वो धीरे धीरे खाए और उसे पूरी रात हो जाए। सुबह होते ही उसे जो काम बताया जाता है वो काम करती है। तभी आरव अपने दादाजी से कहता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा काम है जो दीवालन करती है? तभी दादाजी कहते हैं, दीवालन को हम उस व्यक्ति का नाम बताते थे जिसके घर से उसे सोना चांदी आभूषण ऐसे सामान लाना होता था, और वो सुबह होते ही वो सब उसी कमरे में लाकर रख देती। हम उसे फिर मंडा हुआ खाना देते और फिर जो वो सामान लाती उसे अपने घर में ले आते। लेकिन मुझसे वो गलती हो गई, मैंने उसे आज़ाद कर दिया। वो पता नहीं कैसे मेरे चंगुल से छूट गई। तभी दादाजी को इतना डरा हुआ देख आरव कहते हैं, अब क्या करें दादाजी, अब क्या होगा? तभी आरव के पिता कहते हैं, मैंने किसी से बात करी है कि वो जो दीवालन हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है उसे वापस वश में कर लेगा। आरव के दादाजी कहते हैं, बेटा जल्दी करो वरना हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। आरव जो अभी तक पूरी कहानी समझ चुका था लेकिन उसे इतना कुछ भी पता नहीं लगा था, वो अपने दादाजी को आराम करने के लिए कहता है और फिर बाहर जाकर अपना फ़ोन निकाल कर दीवालन के बारे में रिसर्च करता है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद अब आरव को पता लग गया था कि दीवालन कौन होती है और वो क्या क्या कर सकती है। जो दीवालन को बंदी बनाता है वो उसे इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि उसका पूरा ख़ानदान वो बस कुछ पल भर में ही ख़राब कर सकती है। आरव अब ये सोच रहा था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस दीवालन से हमें छुटकारा पाना होगा। अगर छुटकारा नहीं पाया गया तो हमारा पूरा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। आरव के पिता एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उन्हें बताते हैं कि वो काफ़ी पुरानी दीवालन है जिसे उनके दादाजी के पिता ने उन्हें दिया था।
और वो जितनी पुरानी दीवालन होती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। उसकी शक्तियाँ समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस दीवालन को काबू में कर सकूँ। अगर मैं काबू नहीं कर पाया तो आपके पूरे परिवार को अब उससे कोई नहीं बचा सकता। यह बात सुनकर आरव और आरव के पिता दोनों के दोनों डर जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। आरव, जो काफ़ी दिन से काफ़ी परेशान चल रहा था, उसे भी काफ़ी डरावने सपने आया करते थे। उसे लगता था कि उसके सीने पर कोई बैठा है, औरत जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी है और वो उसका गला दबा रही है और ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। आरव अब अपने घर में बैठे बैठे यही सोच रहा था। अचानक से उसकी आंख लग जाती है। रात के करीब 2 बजे थे कि अचानक से आरव की आंख खुल जाती है। आरव झट से खड़ा होता है और इधर उधर देखता है कि उसके कमरे में कहीं कोई आ तो नहीं गया। वो खड़ा हुआ और वॉशरूम करने के बहाने वो घर से बाहर निकल गया। बाहर जाकर उसने देखा कि रात बिल्कुल ही काली है, जरा सा भी कोई नज़र नहीं आ रहा। तभी उसने अपना फ़ोन निकाला और घर के बाहर ही बाथरूम करने लगा। बाथरूम करते करते उसे अचानक एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। वो काफ़ी डरावनी आवाज़ थी। यह देखकर आरव काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने अपने फ़ोन के टॉर्च इधर उधर मारना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने टॉर्च एक पेड़ की तरफ मारी तो उसे वही औरत जो उसे सपने में दिखाई देती थी, वो उसे उस पेड़ के पीछे दिखाई दी। यह देखकर आरव काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो घर के अंदर भागने लगा, लेकिन अचानक से उसका पैर किसी ने पकड़ लिया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। तभी अचानक उसके पिताजी अंदर से भागते हुए आए और आरव को इस हालत में देखकर वो काफ़ी घबरा गए। आरव के पिता ने एक चीख मारी कि जाओ जल्दी से गंगा जल लाओ। आरव की माँ, जो आरव के चीखने पर भी उठ गई थी, वो जाती है और गंगा जल लेकर आती है। जैसे ही उसके पिता ने वो गंगा जल उस दीवालन पर डाला, वो दीवालन गायब हो गई। आरव काफ़ी घबराया हुआ था। उसके पिता ने उसे अंदर ले गए और उसे समझाने की कोशिश करी कि बेटा, कुछ भी हो जाए, रात को तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है। आरव ने पूरी रात बैठकर निकाली। सुबह होते ही तांत्रिक आरव के घर पहुंच गया था। तांत्रिक ने अपनी पूरी विद्या शुरू करी और कम से कम 3-4 घंटे लगने के बाद दीवालन वहाँ प्रकट हुई और उसने शर्त रखी कि मुझे वो सब कुछ चाहिए जो इसके दादा ने मुझसे लिया है। यह बात सुनकर तांत्रिक ने एक आवाज़ में कहा, वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, वरना मैं तुम्हें फिर से बंदी बना लूँगा और किसी और को बेच दूँगा। यह बात सुनकर दीवालन थोड़ी सी घबराई और उसने कहा, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस संसार से मुक्ति दे दो। तांत्रिक ने वैसा ही किया और 2 घंटे उसने और जाप मंत्र का सहारा लिया और उस दीवालन को मुक्ति मिली। दीवालन तो उस घर से जा चुकी थी, लेकिन आरव आज भी उस घर में जब भी अकेला होता है उसे वो दीवालन की बात याद आती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपके लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ लाता रहता हूँ। आपसे एक थोड़ी सी शिकायत रहती है कि आप कहानी तो सुनते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये चैनल मेरा नहीं बल्कि आपका ही है। आप इस चैनल से कहानियाँ सुनते हैं और आपको ही इस चैनल को सपोर्ट करना होगा। तो चलो हम सब अगले वीडियो मिलते हैं।